हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। सो इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर्स ऑफ होप्स। तो बाकी के तीन भी हम आगे आने वाली वीडियो से पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम इनहेरिटेंस से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके सपोज करो आपकी क्लास है, ठीक है, और आपने सब कुछ वेरिएबल्स मेथड वगैरह सब डिफाइन कर दी है। अब आपने एक और क्लास बनाई है। आपको वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज मेथड और वेरिएबल्स जो भी है वो आपको दूसरी क्लास में यूज करने हैं। तो डेफिनेटली आप दोबारा तो नहीं लिखेंगे पूरा का पूरा कोड। तो उस केस में आप पहली वाली क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हो दूसरी वाली क्लास में, सो दैट आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप एफिशिएंटली प्री रिटन कोड को यूज़ कर सकते हो अपनी न्यूली क्रिएटेड क्लास में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपकी एक व्हीकल क्लास है, ठीक है, दिस इज व्हीकल क्लास। और इसमें ब्रांड व्हील्स आर टू वेरिएबल्स, डिस्प्ले इन्फो इज वन मेथड दैट इज बीइंग डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब सपोज करो एक और क्लास है विच इज टेकिंग मॉडल एज अ वेरिएबल एंड डिस्प्ले इन्फो इज अनदर मेथड। ठीक है, अब आप ये देखो कि व्हीकल आपकी एक क्लास है, कार भी आपकी एक क्लास है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो ब्रांड व्हील्स और ब्रांड और व्हील्स और इस मतलब ये ब्रांड और व्हील्स को डिस्प्ले करने वाला डिस्प्ले इन्फो मेथड, ये जो भी मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन करी हैं वो मैं चाह रही हूँ कि मेरी क्लास कार क्लास में भी आ जाए। तो मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखने वाली हूँ। दोबारा लिखूंगी तो फालतू के मेरा कोड ही एक्सटेंड होगा, मुझे दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं क्यों करूँ। जबकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इनहेरिट कर सकती हूँ इस क्लास की प्रॉपर्टीज को। इस क्लास की प्रॉपर्टीज को मैं इनहेरिट कर सकती हूँ इनसाइड दिस क्लास विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब कार क्लास को एक्सटेंड करेंगे विद दिस व्हीकल क्लास, तो यहाँ पे अब ये व्हीकल क्लास क्या बन जाएगी, एक पेरेंट क्लास बन जाएगी। और कार क्या बन जाएगी, कार एक चाइल्ड क्लास बन जाएगी। ठीक है, दूसरी ये चीज़ कि चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी बोलते हैं और पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इनहेरिटेंस को ही हम इज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ये बेसिकली इज ए रिलेशनशिप क्या है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। अब मैं इसके इज ए रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको बोलूँ कार इज अ व्हीकल, तो इसका मतलब ये है कार इज अ टाइप ऑफ व्हीकल। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब जैसे मेरी मेन क्लास है, ठीक है, मैं सबसे पहले क्लास बनाऊंगी एक व्हीकल। अब मैंने इस व्हीकल क्लास में अपना एक वेरिएबल असाइन किया विच इज़ ब्रांड, एंड एक और वेरिएबल है विच इज़ व्हील्स। और एक काम करते हैं, इसको इंट बना देते हैं। देखो अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं हमारे पास, जैसे ऑटो रिक्शा के तीन व्हीकल्स मतलब तीन व्हील्स होते हैं, और साइकिल के दो व्हील्स होते हैं। तो इसी वजह से हम व्हील्स को भी कंसिडर कर रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विच इज टेकिंग ब्रांड एंड int wheels, this dot brand equals brand, this dot wheels equals wheels। ओके, अब मैंने एक मेथड क्रिएट किया दैट इज डिस्प्ले इन्फो, and inside this method I am printing my details as brand and wheels has wheels wheels। ठीक है, तो हमने अपनी एक क्लास क्रिएट कर लिया दैट इज व्हीकल क्लास। एंड इसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे। देखो ये मैं सोर्स फोल्डर के अंदर ही मैं सब क्रिएट कर रही हूँ। एक और क्लास में क्रिएट करूंगी विच विल बी एज क्लास कार। ओके, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल असाइन करूंगी दैट इज मॉडल, एंड एक और मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी और इसके अंदर
अब आप ध्यान से देखना, ब्रांड ट्रेन मॉडल, और इसके अंदर मैं सुपर क्लास को कॉल कर दूंगी, and in this super class, not super class, it is the constructor of parent class। और इसको इस तरह से नहीं, हम लोगों ने एक्सटेंड तो किया ही नहीं है, तो मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करूंगी और व्हीकल को एक्सटेंड कर दूंगी। ठीक है, सो पहले लिखने वाला आपका चाइल्ड क्लास और सब क्लास होता है, बाद में एक्सटेंड के जो बाद में लिखा जाता है वो आपका पेरेंट और सुपर क्लास होता है। ओके, सो हियर बाय यूजिंग दिस सुपर कीवर्ड, दिस सुपर और इसके दिस सुपर मेथड, एक्चुअली दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे को ब्रांड देना पड़ेगा एंड व्हील्स देने पड़ेंगे, एंड उसके बाद दिस डॉट मॉडल इक्वल्स मॉडल। एक और मैं डिस्प्ले इन्फो मेथड बनाने वाली हूँ, which will print which will print model of this car is model। ओके, अब आपको है ना यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होंगी, दैट इज कम्प्लीटली ओके। पहले मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो व्हीकल आपकी पेरेंट क्लास है, कार आपकी सब क्लास है और चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, कार सी इक्वल्स न्यू कार। और इसके अंदर सबसे पहले मैं देने वाली हूँ, देखो यहाँ पर आ गया ब्रांड, व्हील्स और मॉडल। तो सबसे पहले मुझे ब्रांड देना पड़ेगा, लेट्स से मैंने दे दिया ऑडी, और मेरे जो व्हील्स होंगे वो होंगे 4 डेफिनेटली, और उसके बाद मेरा जो मॉडल होगा वो होगा Q8। अब मैं सी डॉट प्रिंट डिस्प्ले इन्फो को कॉल करने वाली हूँ, और अब जब मैं इसको करूँगी प्रिंट, रन करूँगी, तो मेरा मॉडल ऑफ दिस कार इज दिस। और आई थिंक हाँ, हम लोगों ने सुपर क्लास के हमने अपने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले इन्फो को कॉल नहीं किया है। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। बार बार मैं कॉल कॉल बोल रही हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर गेटिंग brand as Audi, wheels has 4 and model of this car is Q8। तो किस तरह से ये हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, मैंने कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज सी, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ब्रांड, व्हील्स और मॉडल को कॉल कर दिया। ठीक है, विच इज सो ऑब्वियस, क्योंकि हम कार के कंस्ट्रक्टर में ब्रांड, व्हील्स एंड मॉडल को पास कर रहे हैं, मतलब एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सुपर को कॉल कर दिया। सुपर क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपर इंडिकेट कर रहा है आपकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, सुपर आपको सुपर जो कीवर्ड है, सुपर है, वो आपके पेरेंट क्लास को इंडिकेट कर रहा है। जब भी इसको सुपर क्लास बोला जाता है, जिसको भी हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं ना, उसको हम सुपर क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर मेथड को हम लोग अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट की कंस्ट्रक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रांड है और आपके व्हील्स हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने सिर्फ ब्रांड और व्हील्स को यहाँ पर पास कर दिया, विच इज दिस ब्रांड एंड दिस व्हील्स। ठीक है, फिर उसके बाद दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मॉडल है ना, वो कार का मॉडल है, वो व्हीकल का मॉडल नहीं है। इसी वजह से हमने मॉडल कार क्लास में डिफाइन किया है। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले इन्फो करके एक मेथड क्रिएट किया है, विच हैज द सेम नेम एज वी हैव डिक्लेयर्ड इन पेरेंट क्लास डिस्प्ले इन्फो। तो अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने कार क्लास के डिस्प्ले इन्फो में अपने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले इन्फो को मैं कॉल कर रही हूँ, और अपने मॉडल को भी मैं प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले इन्फो को जब मैंने कॉल किया, तो इसने इस वाले मेथड को कॉल किया, और इसने ब्रांड और व्हील्स को प्रिंट कर दिया। ओके, इसी तरह से हमें अपना आउटपुट आ रहा है, विच इज ब्रांड, व्हील्स एंड मॉडल ऑफ दिस कार। देखो, कहने का क्या मतलब है कि मैंने, ये मेरी करंट क्लास है, मैंने एक्सटेंड करी है अपने पेरेंट क्लास को, मतलब व्हीकल क्लास को मैंने एक्सटेंड करी है, क्योंकि एक्सटेंड करने के बाद ही वो आपके पेरेंट क्लास बनती है, उससे पहले नहीं बनती।
ठीक है। तो मैंने एक क्लास को एक्सटेंड करा है और उसके अंदर मैं देखो अपनी भी प्रॉपर्टीज दे सकती हूँ। मेरे को अगर मेथड अलग से डिफाइन करना है या फिर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो वो मैं अलग से भी कर सकती हूँ। और तो और व्हीकल क्लास के सारे मेथड और वेरिएबल्स हैं वो भी एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है। अब आपको मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताया था। मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि अगर आप प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो वो आपका दूसरे पैकेज में दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल होता है। मतलब अगर एक पैकेज है उसमें एक क्लास है, उस क्लास को अगर मैंने एक्सटेंड किया होता है दूसरी क्लास में जो कि हमारे दूसरे पैकेज में है, तब हम उसके मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर प्रोटेक्टेड है तो। ठीक है। अब सपोज कर लो ये वाली जो कार क्लास है ना, ये आपके दूसरे पैकेज में है। अभी तो देखो ये सोर्स है, अगर मैं सोर्स के अंदर मैं एक अलग से पैकेज बना देती हूँ, मतलब दो अलग से पैकेज बना देती हूँ, एक में मैं व्हीकल को बिठा देती हूँ, एक में मैं कार को बिठा देती हूँ। ठीक है। अब व्हीकल क्लास में सपोज करो मैंने ये वाला जो वेरिएबल है ये मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है। तो अब ये प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन मैं इसमें भी यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके चाइल्ड क्लास है और फर्क नहीं पड़ता कि आपके दूसरे पैकेज में है सेम पैकेज में, बट ये आपके चाइल्ड क्लास है, इसी वजह से मैं एक्सेस कर सकती हूँ प्रोटेक्टेड भी। लेकिन अगर देखो वहीं पर ही अगर आप चाहते हो कि एक कोई क्लास है उसमें कुछ जो मेथड है या फिर प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप हिडन रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो एक्सेसिबल हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे। सपोज करो अगर मैंने इसी मेथड को कर दिया प्राइवेट, तो अब ये एक्सेसिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये हमें एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राइवेट है। ठीक है। तो अगर आपको कोई किसी की एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी है तो मेक इट प्राइवेट। अब इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, विच इज फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देखो आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगे, कहीं पर बोलेंगे 3 ही टाइप होते हैं आपके जावा में जो इनहेरिटेंस होते हैं, कहीं बोलेंगे 4 होते हैं, कहीं बोलेंगे 5 होते हैं। ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन उनमें से मैं आपको 2 अभी नहीं बताऊंगी, 2 मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बाकी इसमें से देखो फर्स्ट स्टेप है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एंड इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि देखो मल्टी लेवल बन रही है। ठीक है। सिर्फ एक लेवल नहीं बन रही है, यहाँ पे मल्टीपल लेवल बन रही है। सॉरी, मल्टीपल और मल्टी लेवल में बहुत फर्क है। मैं आपको बताऊंगी क्या फर्क है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। मल्टी लेवल इज डिफरेंट, मल्टीपल इज डिफरेंट। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। क्योंकि लेवल्स आपके मल्टीपल हो रहे हैं ना, लेवल्स अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर देखो हम लोग एक और क्लास बना रहे हैं विच इज एक्सटेंडिंग दिस क्लास। तो अब इन दोनों के रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये आपकी सुपर क्लास कंसिडर होगी और ये आपकी सब क्लास कंसिडर होगी और चाइल्ड क्लास कंसिडर होगी। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने अलग क्या किया है, इसमें हम लोगों ने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया विच इज बैटरी कैपेसिटी। तो अब हम मल्टी लेवल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने एक और क्लास बनाई विच इज इलेक्ट्रिक कार। ओके। और इलेक्ट्रिक कार के अंदर मैंने एक मेथड सॉरी वेरिएबल क्रिएट किया विच इज बैटरी कैपेसिटी। ओके जी। अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर, और हाँ इसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया, एक्सटेंड्स लिखना है, एक्सटेंड नहीं लिखना है। एक्सटेंड करेगा अभी कार क्लास को, और इसको इधर को खिसका देते हैं। ठीक है। और अब मैंने इलेक्ट्रिक कार का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जिसमें मेरे को देखो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर को फॉलो अप करना पड़ेगा, जितने भी आपने पैरामीटर्स पास करें, जैसे कि सबसे पहले आपका ब्रांड है, फिर व्हील्स है। ठीक है। तो मैंने ब्रांड, देन एंड व्हील्स, फिर उसके बाद कार वाले कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने मॉडल भी डिफाइन किया है, स्ट्रिंग मॉडल, एंड इसके बाद स्ट्रिंग बैटरी कैपेसिटी, और इसके बाद हम सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे ब्रांड व्हील्स मॉडल, और दिस डॉट बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स बैटरी कैपेसिटी। परफेक्ट। और एक और हम डिस्प्ले इन्फो बना लेंगे
which will call super display, which will call display info method of super class, that is car class display info, and we will also print the battery capacity. Okay. अब instead of creating object of car class, we will create object of electric cars. ओके, न्यू इलेक्ट्रिक कार, और सबसे पहले हमने ब्रांड दे दिया है ऑडी, एंड देन उसके बाद मैंने व्हील्स दे दिए हैं 4, फिर उसके बाद मैंने मॉडल दे दिया है Q8, एंड फिर इसके बाद मैंने बैटरी कैपेसिटी दे दिया है सपोज करो 100. ओके, और इसमें मेरे को आ रहा है कुछ ये इंटीजर होना चाहिए. एंड अब मैं इस इलेक्ट्रिक कार की डिस्प्ले इन्फो को मैं कॉल करने वाली हूँ. So here you can see we are getting brand, wheels, model of this car and battery capacity as well. तो हमें ये किस तरह से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये देखो. इसमें देखो हमने ब्रांड, व्हील्स, मॉडल, बैटरी कैपेसिटी, चारों चीज़ें हमने डिफाइन करी है. क्यों करी है? क्योंकि हम सुपर कंस्ट्रक्टर में ब्रांड, व्हील्स एंड मॉडल को करने वाले हैं कॉल. ठीक है. अब सुपर क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कार क्लास. अब ये जो कार क्लास है ये तो भाई तीनों ले रहा है, ब्रांड, व्हील्स, मॉडल. जब तो हमें ये तीनों डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुपर क्लास में, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने ब्रांड, व्हील्स और मॉडल तीनों डिफाइन करें. इसी वजह से हमें तीनों डिफाइन करना बनता है. ओके. और फिर उसके बाद दिस डॉट बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू बैटरी कैपेसिटी. इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं, मैंने आपको बता दिया है. फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले इन्फो करके एक और मैंने सेम टू सेम नेम का एक और मेथड क्रिएट किया है, जिसमें वो सुपर क्लास के डिस्प्ले इन्फो को सबसे पहले कॉल कर रहा है, फिर उसके बाद ये बैटरी कैपेसिटी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इस वाले डिस्प्ले इन्फो मेथड में. तो सुपर क्लास का जो डिस्प्ले इन्फो मेथड है वो आपके इसके सुपर क्लास के डिस्प्ले इन्फो को सबसे पहले कॉल कर रहा है, विच इज़ दिस. इसी वजह से वी आर गेटिंग दिस एज अ फर्स्ट लाइन. ठीक है. फिर उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है इसको, दैट इज मॉडल ऑफ दिस कार, तो वी आर गेटिंग मॉडल ऑफ दिस कार. फिर उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है बैटरी कैपेसिटी, विच वी आर गेटिंग हियर. ओके. आई होप आपको ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. तो थर्ड टाइप आपका क्या है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ओके. तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है? अब आप ये देखो, जैसे कि आपने व्हीकल क्लास बनाई है, इसमें आपने एक कार क्लास बनाई है, जिसकी मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसमें एक्वायर कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली मैंने एक और व्हीकल बनाया विच इज़ बाइक. अब बाइक क्लास में भी मैं इस व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है. तो ये आपका एग्जाम्पल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का. मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आपको एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ. इस इलेक्ट्रिक कार को मैं हटा देती हूँ और मैं एक और क्लास बनाती हूँ विच इज़ बाइक. और बाइक क्लास में मैंने सेम या फिर काम, हाँ चलो मॉडल ही डिफाइन कर देते हैं, मॉडल. और फिर से मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी बाइक, और इसके अंदर मेरा स्ट्रिंग ब्रांड होने वाला है, स्ट्रिंग सॉरी इंट व्हील्स होने वाला है, और स्ट्रिंग मॉडल. ओके. और दिस क्लास विल ऑल्सो कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर एंड passing brand, wheels and sorry not model, brand and wheels को ही ये करने वाला है. और हाँ, हम एक्सटेंड करना बार बार भूल जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू एक्सटेंड द क्लास व्हीकल. दिस डॉट मॉडल इक्वल्स मॉडल. एंड इसके बाद हम यहाँ पर भी void डिस्प्ले इन्फो मैंने बना दिया है, और डिस्प्ले इन्फो के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया है मॉडल ऑफ दिस बाइक, मॉडल सुपर डॉट डिस्प्ले इन्फो. ठीक है. आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी कि मैं डिस्प्ले इन्फो सेम नेम से सेम मेथड ही क्रिएट कर रही हूँ बार बार.
कोई दिक्कत नहीं है, सेम करना हो सेम कर लो, डिफरेंट करना हो डिफरेंट कर लो। आप यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो ना देके कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हो। मैं तो बस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए डिस्प्ले इन्फो ही नाम दे रही हूँ, ठीक है। और आपको जितने भी मेथड क्रिएट करने हैं चाइल्ड क्लास में उतने करो, जितने भी मेथड क्रिएट करने हैं अपने पेरेंट क्लास में उतने आप कर सकते हो, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन अगर आपको कोई भी पेरेंट क्लास में कोई भी आपका मेथड है या फिर वेरिएबल है आप नहीं चाहते हो कि वो दूसरी क्लास के साथ शेयर हो, सो डोंट फॉरगेट टू मेक इट प्राइवेट। ओके, अब मैंने देखो दो क्लास बना लिए, दैट इज कार एंड बाइक। अब मैं क्या करूँगी, कार का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कार, और इसका ब्रांड है ऑडी, व्हील्स है 4 एंड मॉडल है Q8 एंड इसके बाद अब मैंने एक बाइक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बाइक बी इक्वल्स न्यू बाइक, एंड इसके बाद मैंने ब्रांड दे दिया हार्ले डेविडसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। व्हील्स है हमारे 2 और मॉडल दे देते हैं कुछ X440। और अब मैं कार वाले डिस्प्ले इन्फो को कॉल करने वाली हूँ, सी डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब ये जो सी डॉट डिस्प्ले इन्फो है ना, ये डिस्प्ले इन्फो ये वाला है, कार वाला डिस्प्ले इन्फो है। ओके, और जब मैं बी वाला डिस्प्ले इन्फो को कॉल करूँगी, बी डॉट डिस्प्ले इन्फो, तो बी वाला जो डिस्प्ले इन्फो है वो बाइक वाला डिस्प्ले इन्फो है, ठीक है। आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, जैसे डिस्प्ले इन्फो बाइक। ओके, और इसको मैं कर देती हूँ बाइक, ठीक है। तो अब ये डिस्प्ले इन्फो बाइक ये वाला है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके जब देखूंगी तो मेरा ऑडी आ जाएगा, मतलब ये देखो कार का आ जाएगा और यहाँ पर आपका बाइक का आ जाएगा डिटेल्स। सो दैट वाज अबाउट हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इन तीनों टाइप से परे दो टाइप्स और आते हैं आपके, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो डिफरेंस ये है कि आपके जिसकी एक क्लास है ए क्लास है बी, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज आप साइमल्टेनियसली किसी थर्ड क्लास में कर सकते हो, लेकिन नॉट इन जावा। ओके, सिमिलरली हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मेरे को आई गेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्लास है ए, इसकी प्रॉपर्टीज क्लास बी और क्लास सी कर रहे हैं एक्सटेंड, और फिर बी और सी की प्रॉपर्टीज एक साथ डी क्लास यूज कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, बट दिस इज पार्शियली करेक्ट, और वी कैन से दैट दिस इज पार्शियली रॉन्ग। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, सपोज करो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये जावा में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सपोज करो आपकी एक क्लास है जिसमें आपका एक फंक्शन है, दैट इज माई फंक्शन। ओके, और उसके बाद आपने एक क्लास बी बनाई है, उसके अंदर भी आपने एक माई फंक्शन सेम टू सेम नेम से आपने बना दिया। और अब जब मैं इस वाली क्लास में इन दोनों को एक्सटेंड करूंगी और इस वाले फंक्शन को माई फंक्शन को कॉल करूंगी, तब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, कौन से वाली क्लास के फंक्शन को कॉल करना है, वेदर दिस और दिस। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर ये दे देगा एरर, ठीक है। तो अगर आपका क्लास ए माई फंक्शन करता है और क्लास बी दूसरा फंक्शन भी करता है, दोनों में सेम टू सेम फंक्शंस नहीं होते, स्टिल आपको एरर आने वाला है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होने वाली है इन केस ऑफ क्लासेस। बट दिस इज पार्शियली करेक्ट। क्यों पार्शियली करेक्ट बोल रहे हैं और पार्शियली रॉन्ग बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती है इन केस ऑफ क्लास, बट हो सकती है इन केस ऑफ इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको आप अच्छे से देखना। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी कि आप इंटरफेसेस वाली जो वीडियो है वो प्रॉपरली अच्छे से देखो। लेकिन और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, देखो मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में फ़र्क है। मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स, और मल्टीपल इनहेरिटेंस यानी कि दिस। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम दो या दो से ज़्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा क्लासेस को। ओके, तो
हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट ओनली इन केस ऑफ इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं, क्या काम होता है, कब कब यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक